हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में 13 और 14 नवंबर 2024 को अगर आपका एग्जाम है, ऑल शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपको जरूर से देखकर जाना है। इसको बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हम कवर करवाएंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो वीडियो को जरूर से देखकर जाइएगा। क्लियर है। और गाइज इससे पहले वाली पीडीएफ हमने एप्लीकेशन पर टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है, तो एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डली है, आप जाकर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे आने वाली वीडियोस की भी पीडीएफ यहीं पर मिलेगी, तो आप जाकर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। गाइस जीके जीएस के करीबन 115 जो मोस्ट आईएमपी लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्जाम ऑनगोइंग चल रही है, इसके लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले हमने 3 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो 3 वीडियो आपने पहले से देखी है और ये चौथी वीडियो आप देख लेते हैं अच्छे से, तो 100% गारंटी ले सकते हैं कि क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, गीत गोविंद किसने लिखी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जयदेव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद जो है ये किसने लिखी है, तो ये जयदेव के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे, तो चंदेल डायनेस्टी, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो के जो मंदिर है ये बनवाए गए थे। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, खजुराहो में छतरपुर जिले में ये बेसिकली आते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। जो जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी बताते चलेंगे ताकि आपको भी पता चले कि कितने क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी बन चुके हैं, है ना। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है कब और किसने की थी, तो ये 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी जो विहार है कहाँ पर है, तो ये भरतपुर राजस्थान में है। घाना पक्षी जो अभयारण्य है या विहार है ये राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल और डायर की जो किसने लंदन में हत्या की थी, तो ये उधम सिंह ने की थी। लंदन में हत्या जो की थी उधम सिंह के द्वारा ये की गई थी, तो ये आपका उधम सिंह करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर आ रहा है। सपनों की उड़ान जो सेल है इसके तहत आपको यहाँ पर अब तक की सबसे बड़ी प्राइस ड्रॉप देखने को यहाँ पर मिल रही है। बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप ऑन टेक्स्ट बुक पास प्रो पर आपको मिल रही है। तो अगर आप भी टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेस करने की सोच रहे हैं और आपको जो है पैसे की वजह से आप झिझक रहे थे, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पर बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। सबसे कम प्राइस में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो सेल लाइव होगी ये आज रात 12 बजे होगी, है ना। आज रात 12 बजे ये लाइव हो जाएगी, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं गाइस। 14 और 15 तारीख 2 दिन ये सेल आपकी रहेगी। इसमें अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी ये मौका हाथ से ना जाने दें क्योंकि पूरा 1 साल की तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं पास प्रो से, है ना। 1 ईयर 2 ईयर का यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं और इसमें ऑल एसएससी, ऑल रेलवेज और ऑल एग्जाम जो है ये आपकी उन सभी का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बताइए 70,000 से अधिक आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे और आपको 17,000 से अधिक आपको पीवाईक्यूज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा, आपको पूरी डिटेल वहाँ पर समझ में आ जाएगी। और आपको अगर इस ऑफर का लाभ लेना है इसके लिए क्या करना है, ये हमारे कूपन कोड है RSD। अगर ये आप अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे कम प्राइस में ये जो टेस्ट पास प्रो है ये आपको मिल जाएगा। तो आप RSD कूपन कोड को यूज़ करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके कूपन कोड को जरूर अप्लाई करें, सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये डेट का जरूर ध्यान रखिएगा, 14 और 15 नवंबर 2024 को ये सेल रहेगी। आज रात 12 बजे से ये लाइव हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ये किसने की थी, तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ये वो क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपके एग्जाम में बन चुका है। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तमिलनाडु जो राज्य है यहाँ पर निवास करती है टोडा जनजाति। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई है कितनी होती है, तो ये होती है 1.676 मीटर। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑनगोइंग एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला है कहाँ पर लगता है, तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। ये क्वेश्चन भी आपको बन चुका है। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है, तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को ये बेसिकली बांटती है। हरियाणवी भाषा की पहली जो फिल्म है ये कौन सी है, तो चंद्रावल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण इसका है छोटा आकार है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये राय सोनीपत में देखने को मिलता है। भारत के भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी है? संस्कृत में लिखी थी, आपको बताइए। और मालविका अग्निमित्रम से इनका क्वेश्चन बन चुका है। मछली में पाया जाता है दो कक्षी हृदय बेसिकली बनता है, पाया जाता है। और ये स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन था उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये हीरा हो जाएगा, हीरा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट है और इसको सन 1975 में छोड़ा गया था। अष्ट अध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि के द्वारा ये लिखी गई है। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया। भारत में गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन है ये किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश इसके लिए करेक्ट आंसर आपका रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो महासचिव है ये कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस आपका हो जाएगा। बान की मून इनसे पहले थे, एंटोनियो गुटेरेस करेक्ट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% ये होती है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े जो होते हैं शरीर में, इनको बेसिकली ये अफेक्ट करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है किस देश का है? तो ये भारत का संविधान है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। गाइस ये क्वेश्चंस आप सोच रहे होंगे कि ये तो इजी क्वेश्चंस है, ये क्यों बता रहे हैं आप इस तरह के? तो आपको बताइए एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको हार्ड ही यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर देखने को नहीं मिलता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस इजी, कुछ मीडियम और कुछ हाई लेवल के होते हैं। तो इस तरह से हम आपको वो भी कवर करवा रहे हैं जो इजी क्वेश्चंस है, क्योंकि कई बार जो है कठिन क्वेश्चंस करने की वजह से जो है आप लोग इजी जो क्वेश्चन है उनको रिवीजन और उनको देखना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन इजी क्वेश्चंस को भी आप कई बार गलत कर बैठते हैं, है ना। तो इसीलिए आप सभी टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से देखें, क्योंकि ये गलती आप ना करें जो बाकी लोग कर रहे हैं। चलिए अगला है, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई? तो 18 वर्ष की गई। तो इससे भी क्वेश्चन आपका बना था 1821 से जो 18 की गई, ये कब की गई? इस तरह से क्वेश्चन बना था। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है ऑलरेडी। 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। भारत का पहला जो आम बजट है 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये पी.के. शनमुखम शेट्टी ने इसको प्रस्तुत किया था, भारत का पहला आम बजट को। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 क्वेश्चन बन चुका है आपका। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो ये हिंदी हो जाएगी। भारतीय संविधान का जो निर्माण है संविधान सभा के द्वारा कितने दिन में किया गया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये टापर और किन की होती है? कॉपर और टिन। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटका का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, कर्नाटका। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल होगा वस्तु के भार से भार के बराबर। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मत्स्य पालन से हो जाएगा। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का मेग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बन चुका है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो क्लीमेंट एटली जो है वहां के प्रधानमंत्री थे, लेबर पार्टी की सरकार थी वहां पर जब भारत स्वतंत्र हुआ था। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू? 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण बेसिकली गंध होती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज ये हमारी RPF SI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। और अगर आपने डेमो नहीं देखा है तो डेमो भी लिंक का डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और 50 रुपये के प्राइस पे आपको मिल जाएगी। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में
अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है ना। तो आप इनरोल करके और यहाँ से अपनी तैयारी को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की भी है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, भी कम प्राइस में आपको काफ़ी कम में मिल जाएगी। इसके अलावा ये एसएससी जीडी की है, ये भी काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल रही है। तो ये सभी जो टेस्ट सीरीज है ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, आपकी डेमो चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट है कुछ क्वेरी है तो इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी एमटीएस की भी है, ऑनगोइंग एग्जाम जो चल रही है इसकी, ये एसएससी जीडी 2025 के लिए, और ये एमपीएसआई की स्पेशल है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी, और इतनी कम प्राइस में इतने ज़्यादा टेस्ट आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं, है ना। तो आप जाकर जरूर से एक बार डेमो ले लीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन से। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित किया था इन्होंने। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट इसको बोला जाता है, केरल के तट को। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। रूस की मुद्रा पूछिए तो रूबल हो जाएगा। इसके अलावा सिंधु नदी जो घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बन चुका है आपका। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर से क्वेश्चन बना था तो ऋषभदेव हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग जो गठित किया गया? सरकारीय आयोग गठित किया गया। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का जो उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ जो समझौता था किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था ये। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुका है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी जो नेपाल में, यहाँ पर हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछा है, प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च को अपनाया गया 1957 को। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय की होती है? 3 मास की, 3 महीने की। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH7 हो जाएगा, वाराणसी से कन्याकुमारी वाला। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर थे रॉकेट शर्मा, 1984 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1984 में ये गए थे। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान जो है -1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है ना, माइनस नहीं। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक हो जाएगा, इंडियन भारतीय स्टेट बैंक। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये 1911 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसमें गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र आपसे पूछे H2 हो जाएगा, H2O। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु गिरती है एक समान त्वरण से, एक्सेलरेशन से। नई दिल्ली का वास्तुकार आपसे बताना है, एडवन लुटियंस हो जाएगा, इंग्लैंड का ही है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहां पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? एथिलीन हो जाएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? चित्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरासिया किस वाद्ययंत्र को बजाते थे? तो बांसुरी। क्वेश्चन इनसे बन चुका है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो ये मदुरै तमिलनाडु में, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुका है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। वायु की प्रकृति के अनुसार एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, प्लाज्मा पदार्थ। जसवीर सिंह संबंधित है कबड्डी से। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? S विजयलक्ष्मी। अगला है पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? मूत्र मार्ग हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड ये है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं इनसे बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। इनसे अभी हाल ही में क्वेश्चन बनाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की किसकी दरगाह पर जाने वाला पहला शासक कौन था? इस तरह से क्वेश्चन बना था, है ना। तो याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में है। चलिए नेक्स्ट है हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर हैं? तो 11 स्वर है और 33 सम स्वर बेसिकली देखने को मिलते हैं।
अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो व्यक्ति था ये कौन था? तो यूरी गागरिन था, रूस का। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया बेसिकली होता है। अगला है ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस द्वारा विश्व विविधता पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? सलमान खान को। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में होता है। कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? तो कलिंग का युद्ध हो जाएगा। आई थिंक आपको पता होगा। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये खरोष्टी लिपि थी एवं ब्राह्मी लिपि, दोनों में बेसिकली लिखे गए थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी हो जाएगा दक्षिण भारत का। 2016 में पोप फ्रांसिस द्वारा संतत्व प्रदान किया गया था मदर टेरेसा। एम.जी. रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सिक्के जारी किए गए थे। तो 100 रुपए के मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था? तो इब्राहिम लोदी 1526 को ये हुई थी। ये क्वेश्चन बन चुका है आपका। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसको हराया था इसमें? इब्राहिम लोदी को। बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को मारा गया था। उत्प्लावन बल का परिणाम जो है परिमाण निर्भर करता है तो तरल के घनत्व पर, डेंसिटी पर। सोलर सेल बना होता है तो ये सिलिकॉन का बना होता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 2012-13 के बजट भाषण में पेश किए गए जनरल एंटी अवॉइडेंस नियम को अंततः लागू किया गया था 2017 में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो नर्मदा नदी पर। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण युग में हुआ था। पूरा पाषाण युग में मानव की आजीविका यानी जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। पहिए का जो आविष्कार है किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। केरल के जो तट है इसका नाम अभी बताया था मालाबार तट, है ना। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो ये आमार सोनार बांग्ला हो जाएगा, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो यहाँ पर 115 क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के आपके एग्जाम में 110% यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा आगे आने वाले दिनों में। तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देख कर जाइएगा। अभी तक हम 4 वीडियो आपको दे चुके हैं, जिसमें 2 वीडियोस में तो हमने 100 क्वेश्चन कवर करवा दिया। एक में 125 क्वेश्चन कवर करवाए हैं आपको, 125 है ना, और एक में आपको 115, जो कि हम इस वीडियो की बात करें तो ये 4 वीडियो अभी तक हमने दिए हैं। और अगर आपकी आगे भी डिमांड रहेगी तो हम शाम को एक और वीडियो आपको दे देंगे, जिसमें और आपको 100 या फिर 150 क्वेश्चंस के लगभग आपको कवर करवा देंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के रहेंगे, जो कल जिनका एग्जाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट कर जरूर से बताइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस आप सभी की डिमांड पर स्पेशली हम सेलेक्ट कर लेकर आए हैं। और ये आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम की जो तैयारी करें उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टेस्ट सीरीज़ है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ क्लियर है। सिर्फ 49 रुपये के प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 500 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज, सेक्शनल, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, करंट अफेयर के टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। विजिट करें तो जाकर आप पेड कोर्स में जाकर आरपीएफ एसआई पर क्लिक करके वहाँ पर कंटेंट में जाकर सारा चीज़ें जो है वहाँ से आप देख सकते हैं। आप वहाँ से समझ सकते हैं कि सिर्फ 49 रुपये के प्राइस में आपको कितना ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है ना। तो ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो कांटेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। सेम चीज़ें एसएससी डीडी की टेस्ट सीरीज में भी आपको मिलेगी। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। इसमें भी आपको फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज, सेक्शनल, करंट अफेयर के सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ये भी सिर्फ 49 नाम मात्र के शुल्क पर आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं, इन पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। आरपीएफ कांस्टेबल की भी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और ये भी नाम मात्र के शुल्क पर आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये एसएससी एमटीएस की हमारी है। इसके अलावा ये एसएससी डीडी 2025 की, जो कि ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं, क्लियर है। और ये हमारी एमपी एसआई के लिए। तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से क्लियर हो पाए, है ना। और ये जो प्राइस है 299 यहाँ पर लिखा हुआ है, इतनी प्राइस में नहीं मिल रही, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो आप एक बार जाकर विजिट तो करिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।
आगे भी अगर नेक्स्ट वीडियोस का चाहते हैं तो कमेंट में जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम काफ़ी कम है और आपको जल्दी जल्दी वीडियोस भी हमें कवर करवाना है, इसलिए आप जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।